आइए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर के पिता के नाम को धन्यवाद देते हैं। आज फिर इस दिन में प्रभु का वचन देने के लिए और आपके साथ वचन बांटने के लिए परमेश्वर पिता ने फिर से मुझे सहायता किया। गए एक महीना में हम लोग बदलापुर में थे, वहाँ पर भी प्रार्थना हुई, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम होने की वजह से आपके साथ वचन बांटने में बहुत दिक्कत आ गई। इसके लिए वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता था एयरटेल का। लेकिन आज हम भांडुप में हैं, हमको यहाँ पर आकर कम से कम 7 दिन हुए हैं और परमेश्वर पिता ने इस 7 दिन में बहुत अच्छा तरीके से हमें रखा है और बहुत अच्छा रखा है। कोई भी परेशानी नहीं आने दी, कोई भी बीमारी नहीं आने दी, कोई भी अकाल या कोई भी तकलीफ हमारे परिवार के अंदर नहीं आने दी, क्योंकि ये सब परमेश्वर पिता की दया है और आपकी प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों और प्रभु के बच्चों, हम विनती करते हैं, आज फिर से खुदा का कलाम हमारे पास है और हम विनती करते हैं मार्कुस का सुसमाचार इसका 10वां अध्याय और 17वां जो वचन है, वहाँ पर हम कुछ समय अपने मन और अपने ध्यान को वहाँ पर लगाते हुए ये वचन आपके सामने हम सबके लिए हम पढ़ते हैं और उसके अंदर जो भी परमेश्वर पिता ने लिखा है, जो भी खुदा का वचन हमारे लिए है, हमें पता है हमारे मार्गों में दीपक और उजाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हमें सहायता करें मार्कुस का 10वां अध्याय और 17वां वचन। जब वो वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ। तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, हाँ। और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हाँ। हे उत्तम गुरु, हाँ। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ। यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझसे उत्तम क्यों कहता है? हाँ। कोई उत्तम नहीं, कोई- केवल एक अर्थ परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थ परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा वचन है। आइए इस वचन के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। पवित्र पिता, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी तेरे दासी ने जो भी कलाम पढ़ा है, तो कलाम हमारे पैर के लिए, हमारे मार्ग के लिए उजाला हो जाए प्रभु जी। हम विनती करते प्रभु, कोई भी अंधे की शक्ति, अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में टच ना करे प्रभु जी, ताकि हमारे पास खुदा का उजाला हमारे पास है। हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज के वचनों के लिए। सहायता और ज्ञान से भरना, यही मेरी प्रार्थना और विनती है। खुदावंद आपके पवित्र आत्मा के जरिए यीशु मसीह के नाम से ये विनती और प्रार्थना सुन और कबूल करें। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर टाइटल लिखा है, आप निकाल सकते हैं, मार्कुस का 10वां अध्याय का 17वां वचन, धनी युवक और अनंत जीवन। हालेलुया। धनी युवक और अनंत जीवन, इसमें दाखला ऐसा क्यों दिया है यीशु प्रभु ने? और वो जो धनी युवक है, जो बहुत पैसे वाला है, और आज भी हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे मुंबई शहर में, हमारे महाराष्ट्र में बहुत से धनी लोग हैं, बहुत सा पैसा उनके पास है, बहुत सा धन उन्होंने अपने इकट्ठा किया है। भले किस रीति से किया है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे खुदा को सब कुछ पता है। और हम इस वचन की तरफ देखते हैं, जब वह मार्ग से जब वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टिकाकर उससे पूछा। यहाँ पर यीशु प्रभु बालकों को आशीर्वाद देने के बाद, आशीष देने के बाद वहाँ से गुजर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा ही यीशु प्रभु वहाँ से गुजर रहे थे, तब एक बालक ने देखा कि यीशु प्रभु वहाँ से गुजर रहे हैं।
हालेलुया। आज यीशु प्रभु हमारे घर से नहीं, हमारे बाजू से नहीं गुजरना चाहिए, हमारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया। आज यीशु प्रभु को हम जगह देना चाहिए। खाली हम देख रहे हैं वो बाजू के घर में प्रार्थना हो रही है, बाजू के चर्च में प्रार्थना हो रही है, और हम लोग अपने घर में टीवी मोबाइल लेकर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बाजू के घर में यीशु प्रभु का सुसमाचार हो रहा है, यीशु प्रभु का वचन सुनाया जा रहा है, आराधना हो रही है, और हमारे घर में क्या चल रहा है? टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल के सामने चैटिंग करते हैं, और मोबाइल के ऊपर वो ट्विटर पे हम हैं, फेसबुक पे हम हैं। आज बहुत से भाई बहन, बच्चे बूढ़े सब लोग उस मोबाइल के अंदर घुसे हैं। और हमने देखा कि जिस हम सफ़र करते हैं तो हमारे भाई पुलिस भाई भी बहुत बिजी रहते हैं मोबाइल में। वो तो हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं, हमारी रक्षा करने वाले लोग हैं, और आज उनके बदौलत पे हम इंसान यहाँ पर आज खड़े हैं, ताकि वो पहरा देते हैं और रक्षा करते हैं। इसी के लिए हम लोग सुखी है और हम लोग अच्छा है। तो परमेश्वर करे उन भाई पुलिस वाले को, उनके परिवार को, और हमारे देश के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उनको भी परमेश्वर पिता आशीषित करे। और जो भी बीमारी हमारे देश में फैली है, जब प्रभु की इच्छा हो तो इस बीमारी को डॉक्टर नहीं ख़त्म कर सकता है, केवल यीशु प्रभु ही ख़त्म कर सकता है। लेकिन जो भी डॉक्टर साहब, जो नर्स, जो सिस्टर जो काम कर रही है, जो बीएमसी का वर्कर जो काम कर रहा है, बहुत अच्छा सा काम कर रहा है। प्रभु उनको संभाले, हर एक बीमारी से उनको छुड़ा ले, और कोई भी बीमारी कोई डॉक्टर भाइयों को, सिस्टर जी को, और कोई नर्स बहन को नहीं होना चाहिए। यही हमारी प्रार्थना, सब विश्वासी लोग की यही प्रार्थना रहेगी। हम कुछ तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने आपको रख सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु के बच्चों, हम फिर से उस वचन के ऊपर अपना ध्यान लगा देते हैं। तो वो मनुष्य जब वहाँ से निकल कर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टिका कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरुजी। उसने क्या किया? आया, वो मनुष्य जो धनवान था वो आया, और यीशु प्रभु के सामने, यीशु प्रभु जा रहे थे उस नगर से, तभी उन्होंने आकर क्या कर दिया? सीधा घुटनों के बल आकर सीधा घुटने के ऊपर आया, और उसने कहा, हे उत्तम गुरुजी। आज जगत संसार के लोग जो गुरु पूर्णिमा बना रहे हैं, हालेलुया, लेकिन हमारा गुरुजी कौन है? केवल यीशु प्रभु है। हमारा उत्तम गुरुजी केवल हमारा यीशु प्रभु है। लेकिन वो युवक दौड़कर भी आया, यीशु प्रभु को जैसा ही देखा वैसा ही दौड़ कर आया, और उनके सामने आकर वो घुटनों के बल हो गया, और उनसे कहने लगा, हे उत्तम गुरुजी, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने क्या किया? प्रथमतः यीशु प्रभु को देखा। आज हमें यीशु प्रभु को देखना है, और आज हमें दौड़ लगाना है, रुकना नहीं है। प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की प्रतिष्ठा करना है, प्रभु के गीतों को गाना है, आराधना को गाना है। इसके लिए आज हमारी दौड़ होना चाहिए। आज हम रुकना नहीं चाहिए। जैसा ही वो युवक, वो धनी मनुष्य रुका नहीं है, बल्कि दौड़ कर खुदा के पास आकर, यीशु प्रभु के पास आकर घुटनों के बल लेट गया, और उसने कहा कि हे उत्तम गुरुजी। आज वो खुदा को, हमारे यीशु प्रभु को एक उत्तम गुरुजी का दर्जा देता है, और सचमुच वही उत्तम गुरुजी है। वही हमें ज्ञान, जो हमारे संसार के गुरुजी तो है, जो हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, जो हमारे सर लोग हैं, जो हमारे हाई स्कूल में पढ़ा देते हैं, वो तो हमें सांसारिक गुरुजी है। लेकिन हमारा जो आत्मिक गुरु है वो हमारा यीशु प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारा यीशु प्रभु है। और आगे कहा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक सवाल उनके सामने आ गया। अभी जिनके पास धन है, जिनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने कभी ये बात तो सोची नहीं होगी ना, मुझे अनंत काल जीवन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा धन यहाँ पर ही रह जाएगा। हालेलुया।
यहाँ पर ही तुम्हारा पैसा और तुम्हारा धन यहाँ पर ही रह जाएगा, लेकिन अभी तक अपने अनंत जीवन के बारे में नहीं सोचा है तो बहुत बड़ी उलझन में आप पड़े हैं। हम विनती करते हैं, जितने भी धनवान हैं, जितने भी प्रभु को नहीं जानने वाले हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि धनवान लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन अनंत काल के जीवन में जानने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये लड़के ने सोचा, ये युवक ने सोचा कि वो दौड़ दौड़ कर खुदा के पास आकर अपने घुटनों के बल होकर उसने कहा, हे गुरुजी, अनंत काल जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आज जैसे वो युवक के अंदर ये सवाल खड़ा हो गया, वैसा ही सवाल हमारे शरीर के अंदर खड़ा होना चाहिए कि मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए। और आगे देखिए, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, वो दौड़कर आने वाले युवक से कहा, तू मुझसे उत्तम क्यों कहता है? अरे मेरा खुदा, इस संसार को बनाने वाला खुदा, उसको पता है वो लड़के को ये उत्तम गुरुजी है, लेकिन मेरा खुदा कहता है मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, कोई उत्तम नहीं, केवल अर्थात परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। यीशु प्रभु खुद कहता है, ओ कोई उत्तम नहीं, अर्थात परमेश्वर ही उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने खुद को भी नहीं कहा कि मैं उत्तम हूँ, उसने कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? आज उस धनवान युवक के सामने सवाल खड़ा हो गया। प्रभु के बच्चों, आज हमारे सामने सवाल नहीं खड़ा होता क्या? वो आज हमें दौड़ लगाना नहीं है क्या? हमें एक जगह पर ही बैठना है क्या? इस संसार में बैठना है क्या? एक कोरोना वायरस की बीमारी का टेंशन लेकर बैठना है क्या? अगर हम टेंशन लेकर बैठे हैं तो आज हमारा दौड़ना उस जगह पर रुक गया है, ताकि हम टेंशन में जी रहे हैं। हमारे पिता ने हमें टेंशन में नहीं रखा, बल्कि टेंशन से बाहर कर दिया है, ताकि वो हमारा उत्तम गुरु है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा खुदा कहता है, मेरा यीशु प्रभु कहता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? यानी उत्तम अर्थात वो परमेश्वरी है। प्रेज द लॉर्ड। उसने खुद को भी बड़ाई, प्रभु यीशु मसीह ने खुद की भी बड़ाई नहीं की, बल्कि अपने पिता की बड़ाई की। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमें हमारी बढ़ाई नहीं करनी है, दासों की बढ़ाई नहीं करनी है। आज हमें उस खुदा की, उस परमेश्वर की बढ़ाई करनी है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने इंसान को बनाया, जिस जगत में सारे प्राणी, पंछी प्राणी को बनाया, उस खुदा को हम उत्तम गुरुजी कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे, तू आज्ञाओं को तो जानता है। वो यीशु प्रभु उनको कहते हैं, वो धनवान युवक को, तू प्रभु की आज्ञा को जानते हैं ना? आज कितने लोग हैं यीशु की आज्ञा को जानते हैं, और जानते तो है लेकिन मानते कम है। प्रेज द लॉर्ड। जानते तो है लेकिन मानते कम है। मेरे भाई और बहनों, बहुत दिन बिकट आ रहा है, परिस्थिति दिन में दिन खराब होते जा रही है। आज जानो, निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने ही हमें बनाया है। और उस गुरु को जानो जो हमें चलाने वाला, जो हमें इस संसार के अंदर भेज दिया, उस परमेश्वर को जानो, उस यीशु प्रभु को जानो, जिसने हमारे वास्ते उस सूली के ऊपर टंगा दिया है। हालेलुया। आज जानने की जरूरी है। अगर आज हम नहीं जानते तो ये समय हमारे जीवन में निकलते जा रहा है। समय हमारे लिए नहीं रुकता है। जब भी हमारे भाई की हमें याद आती है, जब 29 मई को उनका देहांत हो गया, 30 मई को उनका देहांत हो गया, और वो प्रभु यीशु के पास हो, जैसा उपदेशक कहता है, परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा फिर से उनके पास लौट गया। हमें दुख तो बहुत है, लेकिन हमें विश्वास है जब भी खुदा का बेटा यीशु प्रभु आएगा, जो यीशु मसीह में हो, इस जमीन के अंदर जो मुर्दे पड़े हैं वो उठ जाएंगे, उसमें से हमारे भाई का भी नंबर होगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। हम नहीं बोल सकते कि हमारा भाई नरक में है, या हमारा भाई स्वर्ग में है, या हमारा भाई अधोलोक में है, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा उसके पास है। हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ पर योग कहता है कि प्रभु यीशु कहता है कि तू आज्ञा को जानता है,
हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, ये वचन उनको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। क्योंकि जो वचन, जो भी आज्ञा, तो आज्ञा पता है ना, तो आज्ञा लिखा है आगे, हत्या न करना, कभी किसी की हत्या नहीं करना, व्यभिचार ना करना, जो गलत काम, गलत बातें कभी अपने जीवन में नहीं लाना। प्रभु के बच्चों, अगर आप व्यभिचार करते रहते हैं या करते होगे, तो आज खुदा का कलाम आपसे बात करता है, ये सारी गंदी बात छोड़ दीजिए। प्रभु आपका अभी तक प्रभु का आना नहीं हुआ, इसके लिए प्रभु आपको क्षमा करेगा। अगर प्रभु का आना आके इधर से हो जाएगा तो आपका क्षमा नहीं होगा। इसके लिए अभी तक प्रभु का आना नहीं होगा, इसके लिए प्रभु के पास आकर क्षमा मांगो, प्रभु आपसे क्षमा करेगा। हाँ, और चोरी ना करना। चोरी ये पैसा ही नहीं है, और कुछ चुराते हैं लोग। किसी के बाजू वाले का घर का ताला तोड़कर उसके अंदर से पैसा, जेवरात निकाल के भाग जाते हैं। किसी के खेत में से भी कुछ चुरा लेते हैं, किसी के बैंक में से कुछ पैसा निकाल देते हैं, और किसी का जो उसके पास किसी परमेश्वर का आशीष है तो उसको भी चुराने का कोशिश करते हैं, उसके मन को भटका देते हैं। ये चोरी हो गया। तो ये चोरी भी नहीं करना है, और झूठी गवाही नहीं देना। किसी के बारे में हमें झूठी गवाही देना नहीं है। गवाही अगर हमें देना है तो सचमुच जिंदा परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसकी गवाही देना, ताकि वो राजा उनका राजा है। ये सारी बात खुदा का बेटा उस जवान के साथ बार वार्तालाप हो रहा है। अभी तक वो घुटने के ऊपर ही है। हम आधा घंटा 15 मिनट हो जाएगा तो हमारे घुटने दर्द करना चालू होते, लेकिन जो धनवान है वो खुदा के सामने घुटनों के बल वैसा ही खड़ा है, और ये बात घुटने के बल ही हो रही है। और आगे छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने पिता और माता का आदर करना। कितना लोग है अपने पिता और माता का आदर करते हैं? सच्चाई से बोलो, झूठ मत बोलो। अगर झूठ बोलोगे तो फंसोगे, और सच बोलोगे तो प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा। अगर आप आदर नहीं करते हैं तो आज के दिन से अपने मम्मी पापा का, अपने माँ बाप का आदर करना सीखो। ये मेरा वचन नहीं है, ये मेरा कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। हमें अपने माता पिता का आदर करना है। हालेलुया। कितने बच्चे लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनको गालियाँ बकते हैं, उनको मार देते हैं, उनको पैर के तले रौंद देते हैं, और उनका इंसल्ट कर देते हैं। मम्मी तो ऐसी है, डैडी तो ऐसा ही है। अरे वो आपके माँ बाप है, उन्होंने आपको जन्म दिया है। हमें माँ बाप को कोसने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम माँ बाप को कोसते हैं तो नीति का वचन कहता है कि जो आकाश में, जो खेत में चरने वाले कौवे हैं, वो तुम्हारे आँखों को नोच डालेंगे, नोच कर खाएंगे। जो माँ बाप का अनादर करते हैं वो लोग, उनकी आँखों को कौवे, जो रान में, जो खेत में घूमने वाले बड़े बड़े कौवे हैं, उनके चोंच से आपकी आँखें, हमारी आँखों को फोड़ देंगे, क्योंकि हमने माँ बाप का आदर नहीं किया है। प्रभु के बच्चों, हम तो सब अपने माँ बाप का आदर करते हैं ना। अगर आपके दिल में नहीं है तो आज प्रभु के सामने आकर, घुटने के बल आकर, जैसे ये युवक प्रभु के सामने आया है और उसने क्षमा मांगी है, आज आप लोग को क्षमा मांगना है और माता पिता का आदर करना है। और आगे उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। ये बात है। ये लड़का भी बहुत, ये अनाड़ी नहीं, ये भी बहुत होशियार है। कहता है, हे गुरु, मैं तो ये सब कुछ लड़कपन से करते आया हूँ। लड़कपन यानी बचपन से करते आया हूँ। चोरी नहीं करना, घात नहीं करना, हत्या नहीं करना, खून नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माँ बाप का आदर करना, मैं तो बचपन से करते आया हूँ। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मैं मेरे माँ बाप का बहुत आदर करता हूँ और जब भी चाहिए तभी उनको गाली देता हूँ। ऐसे लोग हैं। लेकिन मेरे प्रभु के बच्चों, यहाँ पर ये युवक कहता है, हे गुरु,
इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। अरे बाप रे, ये सारी बात मानने के बाद भी वो युवक को यीशु मसीह ने बोला, तू सब कुछ करते आया है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बच्चा है तू, धनी है तू। प्रभु यीशु ने उनको कहा, क्या कहा? बहुत अच्छा है। और लेकिन यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, क्या किया? यीशु मसीह ने उसके ऊपर क्या लगाई? दृष्टि लगाई। आज हमारे ऊपर खुदाई से ही दृष्टि लगाना चाहिए। हालेलुया। हमें अकेला नहीं छोड़ता प्रभु कभी। हम अकेले हो जाते हैं, हमें लगता है हमारा कोई नहीं संसार में, हमें कोई संभालने वाला नहीं है, हमें कोई साथ देने वाला नहीं है, ऐसा हमें अकेलेपन में लगता है। लेकिन मेरा खुदा कहता है, जिस जगह तू जा रहा है, मैं तेरे पहले से हाजिर हूँ, ताकि तू मेरा बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मेरी चुने हुई कौम है। ये खुदा का बेटा हमारे साथ हमेशा हमेशा, भले संकट भी आएगा तो भी खुदा का बेटा हमें छोड़कर नहीं भागता। मुसीबत भी आएगी तो प्रभु हमें छोड़कर नहीं भागता। और हमारे घर में कोई देहांत भी हो गया तो भी प्रभु हमें छोड़कर नहीं भागता, क्योंकि सब उसके मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से नहीं। लेकिन प्रभु ने इस युवक के ऊपर अपनी दृष्टि लगाई और उनसे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर तू कंगालों को दे। एक उसके पास एक गलतियाँ थी, जो घटी थी, जो कमियाँ थी, तो वो कमी को प्रभु यीशु ने उस युवक को दिखा दिए। तू माँ बाप का आदर करता है, तो चोरी नहीं करता है, तो वे विचार नहीं करता है, लेकिन तेरे अंदर एक बात की कमी है कि तेरे पास जो है तो कंगाल को दे दे। हालेलुया। तेरे पास सब बेचकर कंगाल को दे दे। आज इस 3.5 महीने में कितना लोग कंगाल को दे दिया, आज धनी लोग। हालेलुया। कितने लोगों ने राशन अपने गरीबों को दे दिया। हमारी कलीसिया ने थोड़ा सा दिया है, ज़्यादा नहीं है। और बहुत लोगों ने, जो प्रभु के बेटे श्री शिवाड़े, इन्होंने जो पुणे में रहते हैं, उन्होंने हमारे गांव में भी राशन बांटा है। बहुत अच्छी बात है। एक प्रभु के लिए उठाया हुआ एक बोझ है। जो लोगों के लिए जो कोई बोझ उठाता है ना, जो उनके पास जो भी था, वो गरीब लोगों को, उन्हें कंगालों को, जिनके पास ज़रूरतमंद को, वो प्रभु के बेटे ने, श्री दादा ने उनको दिया है, हमारे गांव में दिया है। और बहुत लोगों ने उनका लाभ उठाया है और उनको आशीष भी मिला है। ये हमारा पूरा विश्वास है। और आगे कहा है कि उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है यीशु मसीह? उसे बेचकर तू कंगालों को दे दे, उसे बेचकर तू कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। हालेलुया। उसे क्या कहा? वो उस युवक को, अपने पास जो भी है उसे बेच डाल और तुझे इस धन के ऊपर अपना मन नहीं लगाना, ताकि तेरा धन तो स्वर्ग में है। मेरे प्यारे प्रभु के बच्चों और प्रभु के दासों दासियों, हमारे लिए इस संसार में धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार को, धन को जंग लग जाएगा, सड़ जाएगा, चोरी हो जाएगा, डकैत हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो भी खुदा ने दिया है, हमारे लिए जो भी रखा है, वो स्वर्ग में, अनंत काल के स्वर्ग में हमारे लिए रखा है। और जब हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, जब हम वहाँ पर जाएंगे, वो धन हमें जरूर प्राप्त होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे, और वो आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर उसकी जो धन है, जो उसकी वो जो पैसे वाले का, यहाँ पर उनकी औकात मालूम हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर हमारे पास भी धनी लोग हैं, अगर कोई किसी प्रभु आज, अगर यीशु मसीह आज अगर आपको कह दिया जाएगा कि तू सब छोड़कर, सब बेचकर
मेरे पीछे हो ले, तो हम आज तैयार है क्या? आज हम तैयार है क्या? जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, आज वो तैयार है क्या सब कुछ छोड़ने के लिए और यीशु के पीछे हो लेने के लिए? अगर आज आप तैयार है तो सचमुच आपके लिए परमेश्वर पिता ने स्वर्ग में धन रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, धन रखा है। लेकिन आगे कहा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छाई गई। जब सब बेचने के लिए बोला, कंगालों को देने के लिए बोला, इतना आज्ञा का मैं पालन कर दिया, मैं व्यभिचार नहीं किया, मैं चोरी नहीं किया, मैं झूठी गवाही नहीं दी, मैंने मेरे माँ बाप का आदर किया है, तो भी ये यीशु प्रभु मुझे कहता है तेरे पास जो भी है वो कंगालों को दे दे, तेरे लिए स्वर्ग में धन रखा है। ये सब छोड़ने के लिए ये युवक तैयार नहीं था। आज ऐसे ही लोग संसार में हैं, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आप ये छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपका इस धन के ऊपर आप मन मत लगाना, आपका मन तो उस स्वर्गीय धनों के ऊपर होना चाहिए, जो आपके लिए वहाँ पर जो सोने के सड़कें रास्ते बनाए दे, सोने का दरवाजा वहाँ पर है, आगे ऊपर नीचे सब सोना ही सोना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे कहता है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये बात सुनकर वो उसका चेहरा उदास हो गया, वो नाराज हो गया। मैं सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं ये सब कुछ छोड़कर हे प्रभु तेरे पीछे नहीं हो सकता, नहीं आ सकता। हाँ, और वो शोक करता हुआ वो चला दुख गया। के साथ वो शोक करता हुआ, वो युवक ने शोक कर दिया, उसको दुखी हो गया, शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया, वो बहुत धनी था। ओ प्रभु के बच्चों, अगर हम धनी हैं तो प्रभु को कहे, हे प्रभु जो तेरी इच्छा उस स्वर्ग में आपने पूरी की है, अगर तू कहता है प्रभु ये छोड़ने के लिए, तो मुझे तैयार करे, मुझे तैयार कर, ताकि मैं तेरे राज में, तेरे मार्ग में जाऊं। और आगे का एक वचन कहता है 23, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, हाँ, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हाँ, चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, हाँ, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसे कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट की सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। बस, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को बाद में कहा, ये जाने के बाद उस बालक को देखा और उसने कहा, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसे कठिन है। चेले उस बात से अचंभित हुए। और इस पर यीशु ने फिर से उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है, उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। अगर जो धन है, हम धन के ऊपर भरोसा करते हैं, तो हमारा परमेश्वर के राज में जाना कठिन होगा। हमें भरोसा किसके ऊपर करना चाहिए? उस खुदा के ऊपर करना चाहिए। धन तो आज हमारे पास है, आज यदि तो कल दूसरे के पास होगा, लेकिन हमारा खुदा वही है, कभी नहीं बदलता। वो आज भी वैसा ही है, 2020 साल के पहले वैसा ही है, और आज भी वो वैसा ही हमारा खुदा है, ताकि वो हमारा गुरु है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं राजा। फिर चलो ने उस बात से अचंभित होकर फिर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है, उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। वे बहुत चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसी का उद्धार हो सकता है? एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आया, एक प्रश्न चिन्ह आया। अगर ऐसा है तो ऊँट जो सुई है, जो हम सिलाई मारते, तो उसको ऊँट को उस सुई के नाक से पार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वैसा ही धनवान वैसा ही है।
वो अपना धन छोड़कर वो प्रभु के राज में नहीं जा सकता। अगर उसको धन छोड़कर जाना है तो प्रभु उसको स्वर्गीय धन देगा, स्वर्गीय आशीष उनको प्राप्त होगा। और आगे कहा है 25, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने हाँ। से ऊँट के सुई के नाक में से निकल जाना हाँ। सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? हाँ, तो फिर इधर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह सवाल हो गया, अगर ऐसा है तो किसका उद्धार हो सकता है? अगर हमें उद्धार हमें पाना है, हमें उद्धार का जीवन जीना है, तो हमें ये शारीरिक ये जगिक धन को, ये पृथ्वी के धन के ऊपर हमें लालसा नहीं रखना है, हमें वे विचार नहीं करना है, हमें किसी के बारे में झूठी गवाही नहीं देना है। हमें तो स्वर्गीय धन की ओर हमारी आंखें लगी है, स्वर्गीय धन के ऊपर हमारा मन लगना चाहिए, ताकि पृथ्वी के ऊपर का धन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो प्रभु हमें देने वाला है वो धन कभी नष्ट नहीं होगा। प्रभु के बच्चों, जो युवक उदास होकर प्रभु के सामने से निकल गया, आज हमें निकल जाना नहीं है, प्रभु में बने रहना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है। और जो हमारा जो धन है, धन तो होना चाहिए, मैं नहीं बोलता कि आपके पास धन मत रखो, धन रखो, लेकिन सीमित रखो, ताकि हमारा दिन निकल जाए। हमें स्वर्ग जाने के लिए वो हमारे बीच में क्रॉस ना होना पाए, तो स्वर्ग जाने के लिए हमें रुकावट नहीं होना चाहिए। ऐसा धन अपने पास रखो। लेकिन हमारा धन तो ये है, ये परमेश्वर का कलाम हमारा धन है, यही हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है। ये परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग का राह दिखा सकता है, स्वर्ग का मार्ग दिखा सकता है। लेकिन ये युवक के ध्यान में नहीं आया, युवक नहीं समझ पा रहा है इस बात को। ऐसे बहुत लोग आज संसार में हैं जो इस वचन को नहीं समझ पा रहे। हम कौन सा धन इकट्ठा करना चाहिए? आज हमें ये परमेश्वर का जो धन है हमें इकट्ठा करना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमें इकट्ठा करना चाहिए, तभी हम स्वर्ग जाने के लायक हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज के समय में बस परमेश्वर ने मुझे इतना ही दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जो युवक ने पश्चाताप तो नहीं किया, वैसा ही चला गया। लेकिन आप हर एक जन पश्चाताप करे, घुटनों के बल आकर प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु हमारा मन तो यहाँ पर नहीं लगा देना, हमारा मन जो स्वर्गीय धन हमारे लिए रखा है उस पर हमारा मन लगना चाहिए और लगा देना। ऐसी प्रार्थना करना, प्रभु आप सारी बातें, प्रभु आपकी प्रार्थना में जो भी आप कुछ प्रभु से बात करेंगे, प्रभु आपको जवाब देगा। मैं विनती करता हूँ, आज का जो वचन है परमेश्वर पिता ने जो भी मुझे दिया उसको धन्यवाद देता हूँ, और आज का वचन यहाँ पर रोक देता हूँ इसके लिए कि प्रभु ने जो भी मुझे दिया उसको धन्यवाद हो। सारी महिमा, सारा आदर खुदा को देते हुए प्रभु यीशु और उसके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन को यहाँ पर रोक देता हूँ। आने वाले कुछ दिनों में फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। आज शाम के 6 से 7 बजे फिर से ऑनलाइन प्रभु की वचनों के बारे में मुझे मौका मिला है। मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया ऑनलाइन बात करने का। मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरे परिवार के लिए दुआ करे, हमारे सारे प्रभु के दासों के लिए दुआ करे, और हमारे न्यू ग्रेस फेलोशिप जो ब्राइट हाई स्कूल में हमेशा होती है, लेकिन 3.5 महीना से इस कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से सारी जगह की प्रार्थना को रोक लगा दिया है। ये बीमारी हमारे देश से निकल जाए और प्रभु हमारा इस संसार में हर उपयोग करे, हर आत्मा को यहाँ पर जीतने के लिए प्रभु ने जो प्रभु के भक्त जन हैं सबको परमेश्वर पिता आशीषित करे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का वचन सुनने के लिए जो भी आपने सीखा है इसके लिए धन्यवाद देता है। आओ हम सब जन अपनी आँखों को बंद कर ये प्रार्थना के जरिए इस वचन को रोक देते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के जरिए बात करने के लिए। प्रभु आपने सहायता किया, जो तेरे बच्चों ने इसके बारे में प्रभु सुना और जो सुनने वाले हैं उनके परिवार को भी आशीर्वाद करना, उनके सारे समस्या को प्रभु, सारे मसले को आप निकाल देना प्रभु जी। कोई भी समस्या, कोई भी मसला उनके अंदर नहीं रहना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना और विनती है। सारा आदर आपको देते हुए आपका प्रिय पुत्र यीशु प्रभु के नाम से ये विनती और प्रार्थना सुन और कबूल करे पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आणि सर्व आपल्या घरीच राहा, सुरक्षित राहा आणि प्रभूला धन्यवाद द्या, आमेन।